हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त हो गए, जबरदस्त हो गया और आप लोगों की पढ़ाई भी जबरदस्त चल रही होगी। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 11 वृत्तियों से संबंधित क्षेत्रफल वाला चैप्टर सॉल्व करने वाला हूं। तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग? देखेंगे त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। यानी कि इसमें देखिए ये देखिए प्रश्नावली 1 11.1। प्रश्नावली क्या है? इससे पहले एक बेसिक जान जाएंगे। मान लीजिए यह क्या है? यह कोई वृत्त है। यह क्या? वृत्त यानी यह सेंटर है। सेंटर से समान दूरी पे मिलाने वाले सभी बिंदुओं को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। यानी कि इससे समान दूरी पे, इस यहाँ पे समान दूरी पे यह जो बिंदु होती हैं उसे क्या कहते हैं? वृत्त। और यह बिंदुओं की निश्चित दूरी क्या होती है? इसे त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या। और किन्हीं परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पे क्या होता है? जीवा का निर्माण होता है। ये क्या है? जीवा। जीवा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। वृत्त की सबसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। व्यास। किसी भी वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है, जो फोकस सेंटर से होके जाता है। अब देखिए एक यह वृत्त है, यह वृत्त है और यह इसका सेंटर है। यहां से इतने, यह जो है इतना पार्ट, यह एंगल थीटा है। इसको क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड कहेंगे। त्रिज्यखंड। इन दोनों जीवा को मिला देंगे तो यह क्या है? यह लघु लघु वृत्त खंड है। यह लघु वृत्त खंड है। खंड है। और यह सब क्या है? और इसके उधर क्या? दीर्घ वृत्त खंड है। तो ये बेसिक देखिए त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है? बताइए आप लोग। होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। अब यही पूछेगा त्रिज्यखंड की लंबाई क्या होती है? त्रिज्य त्रिज्य खंड त्रिज्य खंड में चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती है? यह थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर। यह क्या होता है? चाप की लंबाई होती है। यानी इस चाप की लंबाई का मतलब क्या है? देखिए यह क्या है? यहां से लेके यहां तक जो है, यहां से यहां तक यह क्या है? त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई है। तो आइए प्रश्नावली पे आते हैं सीधे। अब देखिए क्या 11.1 में कह रहा है? पहले कह रहा है जब तक अन्यथा न कहा जाए। क्या? जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का ही प्रयोग कीजिए। क्या? जब तक पाई अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई का मान क्या लेना है? 22/7। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या दिया है? देखिए पहला सवाल, पहला सवाल क्या है? आर कितना है? 6 सेंटीमीटर। थीटा कितना है? थीटा कितना है? 60 डिग्री। क्या यही है ना? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का, हाँ 6 सेंटीमीटर क्या त्रिज्या है और कोण कितना है त्रिज्यखंड का? 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 डिग्री है, अपान में कितना है 360 इंटू 22 का मान अन्यथा का है, देखिए 22 का मान कुछ नहीं दिया, मतलब 22/7 रखनी है पाई का मान। तो ये क्या हो जाएगा 22/7, 22/7 इंटू आर कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 गुणे 6, यह 0 0 कट जाएगा, यह कट जाएगा, 6 आएगा, यह 6 से 6 यह खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 है 13, 132/7 डिवाइड कीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 60/56, 7/56, 60/56.7/56 क्या हो जाएगा 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर है। परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर है, और क्या है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। मान लीजिए यह कोई वृत्त है, क्या है यह कोई वृत्त है, वृत्त की परिधि कितना दिया है, देखिए दूसरा सवाल में वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना दिया है, वृत्त की परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, और चतुर्थांश मतलब ये इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो यह क्या हो जाएगा, यह 90 डिग्री 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 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, देखिए पूछा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का मतलब एक का ज्ञात करना है, तो यह क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परिधि कितना होता है वृत्त का 2 पाई आर होता है इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 गुणे आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, यह क्या यह हो जाएगा 22, या 22 से 22 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 2/7 इंटू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और 1, ये कटा तो 1 हो जाएगा। अब यह नीचे है तो ऊपर उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होके ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्यखंड जो चतुर्थांश उसकी त्रिज्या भी, वृत्त की त्रिज्या भी मिल गई। कोई पता है कि एक चतुर्थांश का निकालना है तो चतुर्थांश 90 डिग्री का होता है, तो क्या हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होगा यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए यह थीटा जो कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 90 में 360 गुणे पाई क्या होता है 22/7, त्रिज्या कितनी है 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2। अब क्या करेंगे यह कट जाएगा 0 से, 9 चौको 36, 4 आ गया, 7 से यह 7 कट जाएगा, 2 से इसे काटोगे तो क्या हो जाएगा 11, 77/8 क्या हो जाएगा 8 9 72, 8 9 72 और क्या 50 पॉइंट लगा दो, 8 पंचाली 48 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, यह जो आया है यह उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। अब अगला सवाल देखिए क्या है। अगले में क्या करा, अगले में करा एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी है जिसकी मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लीजिए यह क्या है, मान लीजिए यह कोई घड़ी है, यह कोई घड़ी है, घड़ी से मान लो जी यह मिनट की सुई है, यह मिनट की सुई है। यह सेंटर से यह क्या है मिनट की सुई है। अब क्या रहा है देखिए, करा एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर ही क्या है इस घड़ी की सुई की लंबाई है। और आगे क्या कर रहा है देखिए, आगे कर रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या कर रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित, यह क्या है यह सुई की मिनट की सुई है, एक चक्कर में यानी 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है। तो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है तो यह कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री जो है उस 360 डिग्री को देखिए क्या है 1 आवर में 360 डिग्री, 1 आवर का मतलब 30 मिनट, 30 मिनट में कितना है 360 डिग्री, अरे 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में क्या हो जाएगा 1 मिनट में 360 बटा 60, यह कट जाएगा 6 यानी कि 6 डिग्री आ जाएगा। तो क्या रहा है देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कर रहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मान लीजिए 5 मिनट में यह यहां से यहां आ गई, क्या 5 मिनट में यह यहां से यहां आ गई तो क्या हो जाएगा 6 डिग्री है। तो 5 मिनट में 6 गुणे 6 डिग्री गुणे क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब निकाल लीजिए। अब क्या करना है, अब देखिए इधर, अब क्या कर रहा है सवाल में, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इतना हो गया। अब थीटा की जगह क्या रखेंगे देखिए, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 30 डिग्री, या थीटा की जगह क्या आया 30 डिग्री आया। अपान में कितना है 360, अपान में 360 डिग्री इंटू पाई कितना है 22 बटा 7, आर कितना है आर दिया है कितना है आर 14 सेंटीमीटर है, आर कितना है 14 गुणे 14, यह कट जाएगा, यह 0 0 3 से काटेंगे 12 36 12 आ जाएगा, इस 7 से काटेंगे तो यह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे यह 6 आएगा, 6 को 2 से काटेंगे 3 आएगा, यह 2 से काटेंगे 11 यानी 154 आ जाएगा। कितना आएगा 154 बटा 3। अब इसको काट दीजिए क्या हो जाएगा 5 का 3 में 3 5 15 3 1 कम 3.10 3 3 9 9 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल कितना आएगा 51.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए वृत्त की परिधि इतना दिया है, त्रिज्या क्या ये नहीं, थर्ड वाला देखिए, थर्ड क्या कर रहा है 1 घंटे में 360 डिग्री यानी 60 मिनट में 360 डिग्री घूम रही है, 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी, 5 मिनट में कितना 6 डिग्री तो 1 मिनट में घूमती है तो 5 मिनट में 6 इंटू 5 इंटू 30 डिग्री हो जाएगा। अब सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 गुणे पाई 22 बटा 7, त्रिज्या कितना दिया था 14 गुणे 14, घड़ी की सुई
सुई की लंबाई कितनी थी 14, वही क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। तो कितना है 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगले क्वेश्चन तब देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या दिया, त्रिज्या दे दिया है चौथे का, आर दे दिया है 10 सेंटीमीटर, आर क्या दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरिम करती है, क्या करती है, केंद्र पर मान लीजिए यह क्या है, यह वृत्त है, यह इसका केंद्र है। मान लीजिए यह कोई जीवा है, केंद्र पे क्या कर रही है, केंद्र पे समकोण, यानी ये कितना है 90 डिग्री, समकोण यानी ये 90 डिग्री हो गया। अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए संगत लघु वृत्त का क्षेत्रफल कर रहा है, तो यानी कौन सा भाग कर रहा है, देखिए यह वाला पार्ट कर रहा है, यह क्या कर रहा है, इस वाले पार्ट को कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, यह त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, लघु, पहला वाला लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, मान लीजिए यह ए बी सी, त्रिभुज ए माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी यह जो त्रिज्यखंड है इतना, इस त्रिज्यखंड में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। जब इस पार्ट का क्षेत्रफल आएगा तो क्या होगा, देखिए इस पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्यखंड का ट्रायंगल ए बी सी का पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए इसको इस पे लंब डाल देंगे, यहाँ यह लंब हो गया, ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, यह 90 डिग्री, और तो देखिए क्या हो जाएगा, यह 90 डिग्री है, यह 10 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले यह पी है, मान लीजिए क्या है, यह पी है। अब इस पी को बीपी की लंबाई क्या हो जाएगी, बीपी की लंबाई क्या हो जाएगी, बीपी की लंबाई हो जाएगी क्या, यह क्या है, यह 90 डिग्री है, यह आधार है, यह कर्ण है, कर्ण आधार बटा कर्ण क्या होता है, बीपी अपान में ए बी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। बीपी कितना दिया है 14 दिया है, बीपी ज्ञात करना है, बीपी ज्ञात करना है, ए बी कितना है 14 सेंटीमीटर है, कॉस देखिए क्या आसान है, ऐसे लगाएंगे इसे, देखिए बीपी अपन में 14 हो गया,
कॉस कितना हो जाएगा, यह कितना है, यह लंब बटा आधार हो जाएगा, यह साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा, थीटा की जगह कितना रहेगा, साइन थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, अब बीपी यहीं रहेगा, बीपी अपन में 14। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। कितना हो जाएगा, 2/4 करके 1/√2। कितना आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/√2। बीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीपी इक्वल टू हो जाएगा 14/√2। अब इसका परमीकरण कर देंगे, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14√2 अपन में 2 रूट का मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, या काटेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। कितना हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, अब हम लोग इसकी लंबाई पता चल गई इतनी की, इतनी की लंबाई इतनी है, तो इन दोनों को मिला के कितनी हो जाएगी, इसको भी मिला के 7√2 कितना हो जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बीसी की लंबाई। आप क्या करेंगे, बीसी की लंबाई पता चल गई, इसकी लंबाई पता चल गई है और यह पता चल गया है। अब इस लंब की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, अब क्या करेंगे, अब करेंगे ए बी, देखिए ए बी अपान में, ए बी अपान में ए पी अपान में ए बी, ए पी अपान में ए बी बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पी कितना है, ए पी ज्ञात करना है, ए बी कितना है, ए बी 10 सेंटीमीटर है, अपान में 10 सेंटीमीटर। कॉस थीटा क्या है, कॉस 45 डिग्री। इतना हो गया। अब ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी बराबर क्या हो जाएगा 10, इसका मान क्या हो जाएगा इंटू 1/√2। इतना हो गया। इसका भी परिमाणीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/√2 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ए बी भी पता चल गया और बीसी भी पता चल गया। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणे लंब गुणे आधार हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यह 1/2 हो गया। लंब कितना आया, लंब आया 5√2 इंटू 5√2 इंटू आधार कितना आया है, देखिए आधार यह क्या है बीसी कितना आया 14√2, बीसी है 14√2। ये क्या हो जाएगा 1/2, यह कितना हो जाएगा 14, 14 70 यह करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, यह 2 से 2 कट गया, कितना आया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री अपान में 360 डिग्री गुणे पाई कितना है 22/7, इसको पहले पाई रहने दो, पाई हो गया इंटू आर कितना है, आर है 10 × 10, इतना हो गया। यह 0 0 9 को
36, 2 2 5, यानी क्या हो जाएगा 5 बचे 25 पाई हो जाएगा सेंटी स्क्वायर। अब देखिए अब क्या है, अब पहला क्या कह रहा था, पहला लघु लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आया है, त्रिज्य खंड का 25 पाई प्लस माइनस ट्रायंगल का कितना आया था, ट्रायंगल का आया था 5 रूट, ट्रायंगल का है 70 सेंटीमीटर माइनस 70 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा 25 है। क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। इस 25 को क्या लिखें 25 गुणे 22/7 माइनस 70, ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 55 बटा 7 माइनस 70। अब क्या हो जाएगा देखिए हो जाएगा, अब डिवाइड कीजिए 7 सत्ते 49, 6 0 7 9 7 बटे 56, 4 0 4 0 7 7 बचे 35 माइनस 70, टोटल लघु क्या आएगा 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आया देखिए क्या करना, आर इज इक्वल टू दिया 10, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो इसको ज्ञात करने से पहले ये क्या इस पे एक परपेंडिकुलर लंब डालेंगे, तो यह कितना हो जाएगा यह 45 डिग्री का हो जाएगा, यह भी 45 डिग्री का, और इसको डबल बराबर पार्ट में काटेगा। तो पहले हम लोग ने क्या किया बीपी की लंबाई ज्ञात की, बीपी से साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो यह क्या हो गया यह लंब हो गया, यह क्या है कर्ण है। तो यहां से क्या निकाले हम लोग बीपी की लंबाई ज्ञात कर लिए, बीपी की लंबाई कितनी आई इतनी, अब एपी की लंबाई ज्ञात करेंगे। एपी की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या किए हैं देखिए, एपी की लंबाई ज्ञात करने के लिए cos थीटा ले लिया है। यहाँ एपी की लंबाई क्या आया है, यह आया था 5√2 सेंटीमीटर, इतना आया था, यह ज्ञात कर लिए। अब क्या करेंगे, अब एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, 1/2 लंब गुणे आधार इतना आ गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 25 पाई आ गया। अब दोनों को त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 8.5 सेंटीमीटर। तो यह क्या था इस सवाल का आंसर था। अब आइए सॉल्व करते हैं आगे का क्वेश्चन जो बचा था। पांचवें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पांचवें क्वेश्चन में कर रहा है त्रिज्या, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो इस चौथे का कुछ बाकी था देखिए, चौथे का एक पार्ट बाकी है, क्या है पार्ट नंबर 2 देखिए। पार्ट नंबर 2 क्या कर रहा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, उसी के संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यह क्या है यह तो लघु त्रिज्य खंड है, ये क्या हो जाएगा यह जो यहाँ से यहाँ तक है यह दीर्घ त्रिज्य खंड, यह 90 डिग्री है तो यह कितना हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा बृहद बृहद त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बृहद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। क्या था पाई कितना 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 270, यह क्या हो जाएगा 270 अपान में 360 गुणे 22/7 गुणे आर कितना है, आर है 10 इंटू 10। तो यह 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा, 3 से काटेंगे 9 से काटेंगे तो 9 3 27, 9 चौको 36, इसको काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो यह 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55 गुणे 3 गुणे 10 बटा 7। देखिए क्या हो जाएगा 3 5 जा 5 15 15 को 5 1 कैरी 3 5 जा 15 15 में 1 ऐड करेंगे 160 0 हो जाएगा अपान में 7। अब इसको डिवाइड कर लिए क्या हो जाएगा 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 7 दूनी 14 14 2 5 7 7 3 21 4 0 7 5 35 इंटू 5 का हो जाएगा 7 7 49, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बृहद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं अगले पार्ट में। ठीक है।